भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे वंदे श्री गुरो श्रीयुत पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपा साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभतीर्थ गोस्वामी नामिने मायामाधविखण्डनं गुरोर्वाणं कीर्तनं पाश्चात्यदेशोपदेशकं प्रसन्नवदनं सदा शुद्धा भक्तिप्रवाहकं शुद्धा भक्तिभगीरथं भक्तिदयितमाधवभिन्नतनुं नमामः। नाम संकीर्तनामृत रसास्वाद विधायकं कृष्ण आम्नाय कृपामूर्तिमाचार्यं तं नमामः। गौरनाम प्रचारार्थं भक्तसेवानुकाक्षिणं सतीर्थप्रीति सद्भावं नौमि तीर्थमाशयम्। नमो विष्णुपादाय रूपानुप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयित माधव गोस्वामी नामिने कृष्ण भिन्न प्रकाश श्रीमूर्तये दीनतारिणे क्षमा गुणावताराय गुरुवे प्रभवे नमः। सतीर्थ प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शने ईशो ध्यान प्रभावस्य प्रकाशकाय ते नमः। श्री क्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्धार सुकीर्तये सारस्वत गणानंद संवर्धनाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने शिवार्चमानवी देवी दयिताय कृपाबद्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्जल प्रेमाढ्या श्रीरूपानुभक्तिदं श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुविरुद्धा सिद्धांत ध्वान्तहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुवराय ते गौरर्विभा भूमिष्ठं निर्दिष्टा सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो जय श्री संकर्षण कारण तोषाई गर्भोदशाई चपयोपदिशाई शेषस्य यस्य अंशिकला सा नित्यानन्दाख्या रामः शरणं मम।
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। जयतां सुतोपंगुर्ममन्दमते गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहन दिव्याद्विन्दाय रणकल्पद्रुमात् श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थो शिशिराधा श्रीलगोविन्द देवो प्रेष्ठालिभिः सेवमानो ईश्वरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट तटस्थिता कर्षणा वेणुस्वर्णे गोपी गोपीनाथाय श्रीअस्तु नः। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत् नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे छे गोसाई करी चरण वंदन जायते विघ्न नाश अभिष्ट पूरन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे परम करुणामय पतित पावन परम आराध्यम श्री भगवान अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवद ज्ञान प्रदाता श्री भगवान सेवाय अधिकार प्रदाता नित्य लीला परम पूजपाद ओम विष्णुपाद स्तोत्र सशील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज रातुल पाद पद में कोटि कोटि साष्टांग दंडोत प्रणाम जनाए तहा रहित की कृपा प्रार्थना करी। समस्त वैष्णव विंद भक्त विंद चरणे प्रणत होय तहा रहित की कृपा प्रार्थना करी। भगवत कथा श्रवण पिपासु श्रोत मंडली माता मंडली सभी के यथा योग प्रणाम जनाए समाज प्रसन्नता प्रार्थना करी सभी प्रसन्न हो। कृष्णदास कविराज रसिक भगत मान जे हो कैल चैतन्य चरित गौर गोविंद लीला सुनिते गलये शिला चाहते न हैल मोर चित्त बूझे माना बूझे के हो सुनीते सुनीते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण उपजीवे प्रीति जानिवे रसेर रीति सुनिले है बड़ हित सुनिले है बड़ हित। इष्ट गोष्ठ विचार करी न करी हरोष। सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य जब उनको बोल दिया है कि तुम ईश्वर का कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम ईश्वर को समझ नहीं पा रहे, देख के भी नहीं समझ पा रहे हो, तो यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य शास्त्र की युक्ति दे करके बोल रहे हैं कि ये जो तुम कथा बोल रहे हो कि ये ईश्वर है, ठीक नहीं है। शास्त्र में एक प्रमाण है, ये ठीक नहीं है। क्या प्रमाण दिया है? इष्ट गोष्ठी विचार करी न करी हो रोष। शास्त्र दृष्टि कही किछु न लहयो दोष। महाभागवत है चैतन्य गोसाई एक कली काले विष्णु अवतार नाई। थोड़ी सी अनुभाष में टीका है प्रभुपाद जी किया है, उसको पढ़ के फिर अगले पेज में चलते हैं। सार्वभौम तर्क अवलंबन श्री भगनीपति गोपीनाथ के बल्ले सार्वभौम तर्क का अवलंबन करके अपने भगनीपति मतलब जीजा, उनके गोपीनाथ उनके जीजा हैं, उनको एक कथा बोली है।
हमारे प्रति ईश्वर कृपा है नहीं, सत्य ये ठीक है, तुम बोल रहे हो हमारे प्रति ईश्वर कृपा नहीं है, ठीक मान लेता हूँ, किंतु तुम्हारे प्रति भगवत कृपा कृपाई वा की प्रकारे हैया से बुझाइया दो। तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा कैसी है, तुम ये कथा बुझाओ। तद उत्तरे आचार्य गोपीनाथ बोले, वस्तुता वस्तु और वस्तु शक्ति एक बलिया, वस्तु विषय हैते ही वस्तु ज्ञान है। वस्तु और वस्तु शक्ति एक बलिया, वस्तु विषय हैते ही वस्तु ज्ञान हो। वस्तु के जो विषय है उनसे वस्तु का ज्ञान होता है। वस्तु अखंड ज्ञान में, यहाँ भगवत वस्तु की कथा बोल रहे हैं, साधारण वस्तु की कथा नहीं बोल रहे हैं। वस्तु अखंड ज्ञान में अद्वितीय भगवान का ये स्वरूप परिचय है, तत्व परिचय है, अखंड ज्ञान, अद्वितीय ज्ञान, उनके अलावा दूसरा कोई नहीं है और अखंड ज्ञान में है, उनका पूर्णतम ज्ञान वो है। किंतु शक्ति बहु प्रकार, अखंड अद्वैत ज्ञान में वस्तु खंड ज्ञाने ज्ञेय नहीं, किंतु वस्तु विषयक अनुभूति है तो वस्तु ज्ञान है। ये जो पर तत्व है, जिस वस्तु की चर्चा कर रहे हैं, जो वास्तव में वस्तु है, जिनसे बाकी सबकी सत्ता है, जो वास्तविक सत्ता है, परम सत्ता है, जिनसे बाकी सबकी सत्ता है, उनको ही वस्तु रूप से यहाँ बोल रहे हैं। तो जो वस्तु है, एक पूर्ण वस्तु है, उसको अधूरी वस्तु के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। ये कथा जो बृहद वस्तु हो उसमें छोटी वस्तु आ सकती है, लेकिन अगर कोई छोटी वस्तु है उसमें बड़ी वस्तु नहीं प्रवेश कर सकती है। तो अखंड ज्ञान में भगवान है, खंड ज्ञान द्वारा जिनका ज्ञान खंडित है उनके द्वारा अद्वैत ज्ञान तत्व भगवान को जाना नहीं जा सकता है। ये कथा है। किंतु वस्तु विषयक अनुभूति है ते, भगवान की अनुभव होता है, भगवान अपना अनुभव कराते हैं। उससे जो है वस्तु का ज्ञान होता है। भगवत संबंधी अगर ज्ञान लाभ करना हो, भगवान को अगर जानना चाहे, भगवान संगी कुछ अनुभव करना चाहे, तो भगवान अनुभव कराते हैं। कैसे कराते हैं? जब कोई सेवा करता है उसको अनुभव कराते हैं, मैं तुम्हारी सेवा ले रहा हूँ। बहुत प्रकार से अनुभव कराते हैं। कभी दर्शन दे के भी अनुभव कराते हैं, कभी विभिन्न प्रकार की लीला करके अनुभव कराते हैं। हम लोग तो नहीं देख पाते हैं भगवान, ये बिगड़े में भगवान बैठे हैं, पीतल की मूर्ति देखते हैं, पत्थर की मूर्ति देखते हैं। तो जब उनको जो लोग निष्ठा से सेवा करते हैं, भगवान उनको अपना अनुभव कराते हैं, मैं पत्थर की मूर्ति नहीं हूँ, मैं तुम्हारा सेवा ग्रहण कर रहा हूँ। ये अनुभव उनको होता रहता है, भगवान हमारी वस्तु ले रहे हैं। तो अनुभव द्वारा भगवान की उपस्थिति वहाँ अनुभव होती है। इसी प्रकार यहाँ यही कथा यहाँ बोल रहे। किंतु वस्तु विषयक अनुभूति है तो वस्तु ज्ञान है। जब उसका अनुभव होता है तभी जो है उसका ज्ञान होता है। वो कैसी है, जब तक अनुभव ना हो तब तक उनका कैसे है ये ज्ञान नहीं हो सकता। वस्तु विषय व शक्ति द्वारा वस्तु ज्ञान उदय। वस्तु द्वारा ज्ञान का उदय होता है या वस्तु की शक्ति द्वारा ज्ञान का उदय होता है?
इधर मिला के रखो। हाँ उन्हीं बड़ा हो गया छोटे। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, दायिका शक्ति ज्ञाने अग्नि ज्ञान। उसकी जो शक्ति होती है उसके द्वारा भी जो है वस्तु का अनुभव होता है। जैसे अग्नि का अनुभव करना है तो जब किसी को ताप लगता है, वो जलाने लगती है तो पता लगता है अग्नि है यहाँ पर। दायिका शक्ति ज्ञाने अग्नि ज्ञान। अगर अग्नि जलाए नहीं किसी को, कैसे जानेंगे यहाँ अग्नि है? या अग्नि के ऊपर रखने से भी अगर भोजन पके नहीं तो वहाँ अग्नि का बोध नहीं होता है। जब वो रखा हुआ भोजन पका देती है तब पता लगता है हाँ यहाँ पर अग्नि है। अद्वैत ज्ञान तत्व वस्तु उपलब्धि निर्दर्शन केवल मात्र तहार कृपा। ये पीछे उन्होंने टीका में लिखा है, आगे दोबारा नहीं लिखा, यहाँ लिख दिया 87 संख्या अनुभाष्य दृष्टव्य। यहाँ श्लोक दिया है, नायम आत्मा प्रवचेन लभ्य यमे वे ये बिणते तेन लभ्या तसेषु आत्मा विमृत्यु तनुषा। जिनको मैं वर्ण करता हूँ वो मेरे शरणागत होकर के मेरी कृपा द्वारा मुझे मेरा दर्शन लाभ कर सकते हैं। तो भगवान की कृपा द्वारा ही भगवान का दर्शन लाभ होता है। इन्हीं तरह के बुझते पारिवेद जिनके ऊपर भगवान की कृपा होगी वो भगवान को समझ पाएंगे। वस्तु विषय व्यतीत अन्य विषय अवलंबने वस्तु ज्ञान संभावना नहीं। जैसे सूरज को देखना हो तो कैसे देखा जाएगा? सूरज की रोशनी में देखा जाएगा, अंधेरे में सूरज को नहीं देखा जा सकता। सूरज को देखना हो तो सूरज की रोशनी द्वारा देखा जाए। तो यहाँ बोले वस्तु के बिना वस्तु का ज्ञान संभव नहीं है। वस्तु विषय व्यतीत अन्य विषय अवलंबन, किसी और का अवलंबन करें, अंधेरे का अवलंबन करें और सूरज देखा जाएगा? नहीं देखा जाएगा। ये कथा को यहाँ बोलना है। कृपा व्यतीत तहार दर्शन व वस्तु ज्ञान है। उनकी कृपा के बिना वस्तु कैसी है, क्या है, उसका दर्शन नहीं होता है, ना उनका ज्ञान होता है। दर्शन भी नहीं होता, ज्ञान भी नहीं होता। जहारा तहार कृपा, सबको दर्शन भी नहीं होता है, सबको ज्ञान भी नहीं होता। किसी को ज्ञान हो जाता है, दर्शन नहीं होता। किसी को दर्शन हो जाता है, ज्ञान नहीं होता है। तहार स्वरूप बुझिया कृपा भिक्षु हैया। बोले जिनके ऊपर भगवान की कुछ कृपा है, जहारा तहार कृपा पाइया छे, तहारा ही वही तहार स्वरूप बुझिया, उनका स्वरूप समझकर कृपा भिक्षु हैया छे, उनकी कृपा प्रार्थना करते हैं सब। एवं इतर ज्ञान सहाय तहा के बूझते चेष्टा करें। और ज्ञान के सहारे, अन्य वस्तु के ज्ञान के सहारे उनको बुझने की चेष्टा नहीं करते हैं, उनकी कृपा प्रार्थना करते हैं। आप कृपा करके हमें अपने आप को जनाओ। और ये 91 नंबर प्यार है। कबूता ईश्वर ज्ञान है तुम्हार, ईश्वर माया बल व्यवहार। तुम्ही भगवानेर महाप्रेमावेश देखिया छो, সেই आलौकिक प्रेम में पुरुष के ईश्वर बलिया जानते ना पाड़िया। भगवानेर सादृश लीला के मायिक अर्थात व्यवहारिक प्रकार मात्र बलिया मने करते छो। देख लिया है, ये जो शास्त्रज्ञ हैं ये समझ लिया है कि ईश्वरीय शक्ति के बिना लीला संभव नहीं है। लेकिन तब भी जो है भगवान की लीला को माया समझ रहे, ये जो है माया द्वारा ऐसा दिख रहा है, ऐसी कथा। और 92 नंबर प्यार है। देख लेना देखे तारे बहिर्मुख जाए, इसका यहाँ टीका किया है। जहाँ देर अंता करने मायातीत कृष्ण सेवा प्रवृत्ति उदित है नहीं, जिनते अंतःकरण में
भगवान मायातीत वस्तु है, माया उनको स्पर्श नहीं कर सकती है। और जो कृष्ण सेवक हैं, जो कृष्ण सेवा प्रवृत्ति है, वो भी माया से अतीत है। मायाबद्ध जीव भगवान की सेवा के योग्य नहीं है। भगवान की सेवा जो है वो जो बद्ध अवस्था से जिनके छुटकारा हुआ है उनके द्वारा संभव है। सहारा निज भोग में कर्म बुद्धि ते वस्तु विषय अनुभव करते छे व करिया छे मने कर ले। वास्तविक पक्षे प्रेम में भगवत स्वरूप बाह्य विषय ज्ञान दृष्टि है। जिनकी बाह्य दृष्टि है, जिनकी बाहर में गति है, उनको भगवान का जो प्रेम में स्वरूप है वो दर्शन नहीं होता है। ये तीन दर्शनों में जो भगवान का दर्शन है वो प्रेम में दर्शन है। जो ब्रह्म प्रतीति है वो ज्ञान में प्रतीति है। जो परमात्मा प्रतीति है वो भगवान के जो शक्तियां हैं उनको प्रकाश करती हैं। कुछ शक्तियों को, जो शक्ति भगवान वहाँ जो क्रिया वहाँ करते हैं, भगवान उन शक्तियों को प्रकाश करती हैं। उनके अंदर बहुत सारी शक्ति हैं। इसलिए परमात्मा का जो लोग योग साधन, ध्यान योग साधन करते हैं, वो लोग परमात्मा से सिद्धि लाभ करते हैं, उनकी शक्तियों का कुछ अंश लाभ करते हैं। लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो भक्त लाभ करते हैं। वो कैसा लाभ करते हैं? भगवान प्रेम में है। अभी सारा जो चैतन्य महाप्रभु जी की लीला चल रही है, इसमें ये कथा सब जी का प्रकाश है कि महाप्रभु जो है वो परम उदार है। सब जीवों के प्रति उनकी प्रीति है, सब जीवों का मंगल विधान करने की उनकी इच्छा है। जो उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं उनका भी मंगल करने के लिए संन्यास ग्रहण किया। जो लोग उनके साथ दुर्व्यवहार किया है उनका मंगल कैसे होगा, ये विचार करके उन्होंने संन्यास ग्रहण किया है। उनका जो कलेवर है, उनका जो स्वरूप है वो प्रेममय है। ये जो भगवत दर्शन लाभ करते हैं उनको दर्शन प्राप्त होता है, भगवान प्रेममय है। जो भक्ति से दर्शन करते हैं उनको प्राप्त होता है। जो भगवान श्री कृष्ण को मुक्तिदाता समझते हैं, मुक्ति प्रदान, उनका क्या बनता है? उनको प्रेममय दर्शन नहीं होता। जो भक्ति द्वारा भगवान का भजन करते हैं और भक्तिमय जिनकी क्रिया है उनको भगवान कितना प्रेम करते हैं वो प्रेम उनको अनुभव होता है, उनको अनुभव होता है। हम लोग भगवान तक पहुँच नहीं है। गुरु जी को देखें, प्रभुपाद को देखें, ये कितना कष्ट करके ये जो है लिखा है। इसमें ये टीका लिखी है, जो जो वर्णन है उसको एक एक कथा को खोल खोल के कहाँ से कथा ला करके सब खोली है। कहाँ से क्या प्रमाण मिलेगा, कौन से शास्त्र में क्या प्रमाण है। अभी पीछे सन्यासियों का प्रसंग हुआ तो 10 नाम जो है सन्यासियों के किस गुण के कारण क्या नाम मिलता है, कथा खोल के बोली है, कोई नहीं बोलेगा। हम लोग पढ़ने के बाद भी जो है उसको मन में ले जाते नहीं है, बाहर छोड़ देते हैं। अभी हमसे को पूछे 10 नाम बोले, 10 नाम में से किसी एक का गुण बताओ, क्या गुण से वो नाम होता है, हम नहीं बोल। अभी कल परसों पाठ किया है, अभी नहीं बोल सकेंगे, उनको हम छोड़ देते हैं। नहीं है, हमारे बस का नहीं है। तो बाद खोज के उनका जो है वर्णन सारा किया है। नहीं, इस नाम से ये जो प्यार दिया है ये इसमें श्रेष्ठता कनिष्ठता का विचार किया है। क्यों कौन कनिष्ठ है, क्यों कौन मध्यम है, उनके सारे गुणों को खोल दिया है। ये गुण होने से ये श्रेष्ठ है, ये गुण होने से ये उससे कम श्रेष्ठ है, ये गुण होने से उससे कम श्रेष्ठ है। ये जो कृपा है, ये जिसके अंदर सब जीवों के प्रति प्रेम नहीं है वो नहीं कर सकता। ये प्रभुपाद का जो दर्शन, हम लोग प्रभुपाद का दर्शन करते हैं, कैसा प्रभुपाद का जीवन है। प्रभुपाद अपने जीवन में 64 मठ की स्थापना की है।
64 मठों की स्थापना की। जो कि कलिकाल में वर्जित कथा। इसलिए किया, एक कलिकाल के जीव घर में रह के भजन नहीं कर सकते हैं। इस संसार का माहौल ऐसा है, इसमें रह के रोटी पानी के लिए संघर्ष करेंगे ना, भजन कर। भगवान की माया ऐसी प्रबल है, संसार में रहते हुए भगवान की तरफ जाने नहीं देती। मोह माया का बंधन ऐसा है, ये मेरा पुत्र, ये मेरा बेटा, उसको सारा दिन घुमाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे ये पता नहीं। भगवान का भजन नहीं करने देती है माया। तो कैसे जीव भजन कर पाए? वो किले बना दिए, इन किलों में रह के भजन करो। तुमको कहीं से कमा के नहीं लाना, तुम सिर्फ सेवा करते रहो, भजन करते रहो। थोड़ी सी सेवा करो, बाकी अपना भजन करो। भगवान की सेवा, वो भी भगवान की सेवा। भगवान की सेवा के अलावा वहाँ और कोई कर्म नहीं, संसारी कर्म करने की जरूरत नहीं। अभी होने लगे मठों में, नहीं तो आगे मठों में जो संसारी कर्म नाम की वस्तु जो थी वो नहीं प्रवेश करती थी। हम यहाँ पे पूज्य पांडे जी भी एक दफ़े, याद है मुझे, पांडे जी को एक जना मेरे सामने बोला, पांडे जी ये बाहर जो जगह खाली पड़ी है इसमें 2 दुकानें निकाल दो। ये 2 दुकानें निकालने से किराया आ जाएगा, ये मठ का खर्चा जो है आराम से चल जाएगा। अब इतनी आमदन नहीं थी मठ की, मठ को बहुत थोड़े पैसे मिलते थे। वो इकट्ठे करने से भी जो है कोई लाखों में पैसा नहीं आता था, 10-5 हज़ार रुपया आता था। सारा दिन घूम घूम के जो इकट्ठा करके लाते थे पांडे जी, वहाँ कोई लाखों में पैसा नहीं आता था। अभी बहुत ऐश्वर्य हो गया मुझे। तो आप दुकान यहाँ पे खोल के किराए पे दे दो। पांडे जी स्पष्ट मना करते, हमारा गुरु जी हमको ये नहीं सिखाया है। भिक्षा करके लाएंगे, उससे मठ चलाएंगे। जिसका धन भगवान की सेवा में लगता है उसका भी मंगल होता है, इस भाव से भिक्षा करने जाते थे। जिनका धन भगवान की सेवा में लग जाता है, ये प्रेम के वश होके जाते हैं। उनके ऊपर स्नेह, भिक्षा करके ले आते थे। उत्सव है, उत्सव के बाद में उनके घर में प्रसाद पहुंचाने जाते थे। तो प्रसाद की कैसी महिमा है। जाते थे, खुद जाते थे, एक एक के घर में प्रसाद देके आते थे। उनका व्यवहार जिन्होंने देखा है सब जानते हैं उनका कैसा स्नेह था सबके सबके। यही स्नेह के वश होकर के प्रभुपाद जो है बद्ध जीवों का उद्धार संभव नहीं है। इतनी कथा प्रभुपाद लिखा है, इतनी कथा लिखा है, इतने अनुभाष्य, भागवत का अनुभाष्य, चैतन्य चरितामृत का चैतन्य भागवत का अनुभाष्य, किसी ने लिखा किसी तरीके से जीव समझ जाए, भगवान की सेवा में लगे, भगवान के साथ उसका संबंध जागृत हो जाए, किसी प्रकार से भगवान का भजन करे, उसका मंगल हो जाए। इससे ज़्यादा और प्रेम हो सकता है? किसी प्रकार से जीव का मंगल हो। ये जो इतना इतना अनुभाष्य लिखा है अपनी प्रतिष्ठा के लिए लिखा नहीं है। इसी तरीके से भगवान के निज जन हैं, भगवान के पार्षद हैं, नयनमणि मंजरी धाम में उनका मंजरी के रूप में सेवा में रहते हैं सब समय। धराधाम पे आए हैं सिर्फ महाप्रभु का अभीष्ट पूर्ण करने के लिए। जिनके घर में जन्म हुआ है, जिनके घर में प्रकट हुए हैं, कैसे हैं भक्ति विनोद ठाकुर उनके पिता, वो भी
भगवान के धाम से आए हैं, कमलमणि मंदिर पार्षद हैं, उन्होंने अपनी गीति में अपना परिचय दिया है कि प्रभुपाद जब आए किस प्रकार की उनकी अद्भुत क्षमता है, किस प्रकार की अद्भुत उनका भजन है, किस प्रकार जीवों के ऊपर कृपा दया है। जब जन्म ग्रहण किया, भगवान के साथ क्या संबंध है उनका, भगवान की कैसी भक्ति है उनके अंदर में, भगवान की उनके प्रति कैसी प्रीति है। भक्त भगवान के बीच में प्रीति होती है ना, भगवान अपना अनुभव कराते हैं। यही प्रभुपाद यहाँ जो शब्द लिखा, भगवान के अनुभव के बिना भगवान को नहीं जाना जा सकता है। भगवान का क्या गुण है, भगवान अपना अनुभव कराते हैं। जब ये प्रभुपाद नारायण छाता में इनका जन्म हुआ, जो बड़दंड है उस पे अभी हमारे मठ बना हुआ है, वहाँ पर प्रभुपाद के स्थान को उद्धार करके हमारे परम गुरु जी वहाँ पर मठ की स्थापना किया। तो प्रभुपाद के पिता भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ पे रहते थे। रथ यात्रा जब निकली है तो रथ आके घर के सामने खड़ा हो गया, हिलता नहीं है। आरती हो गई है, सब कुछ हो गई है, नहीं हिलता वहाँ से, किसी के खींचने से रथ। ये जगन्नाथ जी का ऐसा ही लीला है। जगन्नाथ जी जो है, जिसको दर्शन देंगे उसको दर्शन दे के आगे चलेंगे, कोई उनको हिला नहीं सकता। बहुत देर रथ वहाँ पे रहा। तब एक प्रभुपाद की माता जी भगवती देवी, वो अपने छोटे से 6 महीने के बच्चे को लेकर के जगन्नाथ जी के चरणों में पुजारी को दे दिया। साथ साथ जगन्नाथ जी की प्रसादी माला नीचे आ गई। और जब उनको दर्शन जगन्नाथ जी दे दिया है, माता जी इनको कोले में ले लिया, तब जगन्नाथ का रथ वहाँ से रवाना। और उससे पहले रथ को हिला नहीं सके वहाँ से। जब जन्म ग्रहण किया तो ये उपवीत होता है ना, पायता, उनके शरीर में ऑटोमेटिक बना हुआ। पायता पहनने की जरूरत नहीं है, बाहर से शरीर में धारित था। जन्म के समय से धारित था। इतना कष्ट करके बद्ध जीवों के उद्धार के लिए चेष्टा उन्होंने करी है, ये शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। अद्भुत चरित्र है उनका सारा। कैसे दीक्षा ली है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास, वो भी अद्भुत चरित्र। एक बार चले गए गौर किशोरदास बाबा जी के पास, गौर किशोरदास बाबा जी बोलते हैं महाप्रभु से पूछूंगा। दूसरी बार गए, नहीं भी पूछा नहीं। तीसरी बार जब गए हैं तो बोलते हैं, महाप्रभु बोलता है तुम्हारे जैसे बंदी का हरिनाम नहीं देंगे। तो प्रभुपाद को गौर किशोरदास बाबा जी बोल दिया। कैसा गुरु है और कैसे गौर किशोरदास बाबा जी के इकलौते शिष्य हैं, दूसरा शिष्य नहीं किया उन्होंने। प्रभुपाद के अलावा दूसरा उनका कोई शिष्य नहीं है, एक ही शिष्य है। तो प्रभुपाद ने उनकी कथा के जवाब में क्या बोलते हैं, जैसा आपका ठाकुर कपटी है वैसे आप भी कपट करते हैं। तो भगवान को कपटी बोल दिया है, भगवान कपट करते हैं वैसे आप भी कपट। भगवान अपने आप को छुपा के रखते, कपट नहीं है। भगवान सबका पालन रक्षण करके अपने आप को छुपा के रखते हैं, कुछ नहीं दिखाते मैं पालन कर रहा हूँ। जो बच्चा जन्म ग्रहण करता है पहले उसकी व्यवस्था भगवान कर देते हैं, अपने आप को छुपा के रखते हैं। मैं कुछ नहीं किया, माँ दूध पिला रही। प्रारब्ध आगे रचे पाछे रचे शरीर। वो जिस दिन जन्म लेता है वो कहाँ किस दिन किस घर में खाना खाएगा, कहाँ पे उसका भोजन होगा, कहाँ वो रहेगा, उसके जन्म में पहले लिखा होता है, बदलता नहीं है जल्दी। प्रारब्ध जो है बदलता नहीं है, पहले से लिखा हुआ है क्या खाएगा, कहाँ घूमेगा, कहाँ रहेगा, कहाँ कब कहाँ जाएगा।
वो सब कुछ उसका व्यवस्था करके उसको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। कैसे उसको मिलेगा? सब व्यवस्था करके। भगवान अपने आप को छुपा के रखते हैं, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं किया। जो कुछ भी जीव लाभ करता है भगवान की व्यवस्था के अंतर्गत लाभ करता है। भगवान अपने आप को छुपा के रखते हैं, कपट करते हैं जीव के साथ। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज साथ साथ उनको बैठा लिया है, अपने चरणों में धूली निकाल कर उनके सिर में दे दिए, हो गया तुम्हारा हरिनाम। चरणों से धूली निकाल के हरिनाम दिया है, लो हो गया तुम्हारा। अद्भुत अद्भुत घटना वाली है। ये चतुर्मास नियम चलता है ना, कैसे करते थे प्रभुपाद? 4 मास गौग्रास से खाते थे। अभी भी उनके जो भजन कुटीर है उसमें वो पत्थर रखा हुआ है जिसमें वो खाते थे। पत्थर के ऊपर खाने की सब चीज रख के हाथ नहीं लगाएंगे, मुंह से खाते थे जैसे गाय खाती है। ऐसा साधन किया है। 100 कोटि हरिनाम कितने साल में किया है? 8-9 साल में 100 कोटि हरिनाम किया है। महाप्रभु का दर्शन लाभ किया। महाप्रभु उनको आशीर्वाद कर दिया है, पृथ्वी पे जितने नगर ग्राम हैं सब जगह तुम मेरा प्रचार करो। सब बात क्या बोलते हैं, मेरे पास धन भी नहीं है, जन भी नहीं, प्रचार मैं कैसे करूँगा? महाप्रभु उनको स्वयं आशीर्वाद किया है, धन भी दूंगा और जन भी दूंगा। पृथ्वी का कोई कोना आज बाकी नहीं है जहाँ पर महामंत्र नहीं होता है, जहाँ पर भगवान कृष्ण को लोग नहीं जानते। कोई कोना भी बाकी नहीं है, सब जानते हैं कृष्ण हैं, कृष्ण भगवान हैं और उनका महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये करते करते जीव पार हो जाता है। यही मंत्र करते करते जीव बद्ध अवस्था से पार हो जाते हैं। किसने कराया? ये प्रभुपाद कराया। प्रेम नहीं होने से कर सकते हैं? अगर हृदय में प्रेम नहीं हो जीवों के प्रति या भगवान के प्रति, ये भगवान के प्रति प्रेम की कथा है। महाप्रभु आदेश किया है, पूरा जी जान से चेष्टा किया है उसको पालन करने के लिए, और सिर्फ चेष्टा नहीं किया है, उसको पालन किया है। पृथ्वी पे जितने देश हैं, जितने ग्राम हैं, जितने सब जगह पे आज जो है महामंत्र सब जानते हैं। तो बाद के शिष्य जो है, शिष्य शिष्यगण, कोई धरती का कोना छोड़ा नहीं जहाँ पर हरिनाम का हरे ये महामंत्र का प्रचार नहीं किया है, या कृष्ण भगवान है उनकी सेवा, उनका भजन करना चाहिए, प्रचार नहीं चाहिए। ये प्रपात की महिमा हम लोग शब्दों में बोल नहीं सकते हैं। कैसा कैसे लोगों को लगाया है, कैसा लोगों के साथ उनका व्यवहार था। श्रीधर गोस्वामी उनका जो सब लिखा है, श्रीधर गोस्वामी को भेज दिया ये शरभोग में। हमारे परम गुरु महाराज श्री भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज दोनों को भेजा है, जाओ शरभोग में बिगड़े प्रतिष्ठा होगी, बिगड़े की तैयारी करके रखो, मैं आके प्रतिष्ठा करूँ। तो समझ नहीं पाए, वो बात को समझ नहीं पाए, चले गए हैं वहाँ पर, बिगड़े की सब तैयारी, प्रतिष्ठा की तैयारी जो जो था सब करके, और बिगड़े को भी सजा के तैयार करके खड़ा कर दिया। जब प्रभुपाद को बुलाया गया, चलिए प्रभुपाद प्रतिष्ठा करिए, तो प्रभुपाद जाके जब बिगड़े का दर्शन किया, साथ साथ प्रणाम किया, साथ साथ प्रणाम कर दिया, हो गई प्राण प्रतिष्ठा। ये हमारे श्रीधर गोस्वामी महाराज मन में बहुत चिंता किया, ये क्या हो गया, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी, प्रणाम करके चले गए।
तो कैसा भाव है प्रभुपाद का अपने शिष्यों के प्रति। उनका शिष्य जो उनको श्रृंगार करके प्रणाम कर दिया है, उससे भगवान प्रतिष्ठित तो हो गए हैं। भक्तों के बुलाने से भगवान आ जाते हैं। प्रभुपाद बोल दिया तुम्हारा कोई अपराध नहीं हुआ, भगवान बाकी में प्रतिष्ठित हो गए, इसलिए मैं उनको प्रणाम करके आ। तो शिष्य जो है उनकी भक्ति कैसी है, उनके शिष्य कैसे हैं और वो कैसे हैं, सब जीवों का उद्धार करने के लिए अनथक प्रयास। कोई कोना देश का छोड़ा नहीं, कोई कोना विदेश का छोड़ा नहीं, जहाँ पे उनको उन्होंने या उनके शिष्य वहाँ स्वयं विदेश नहीं गए वो कभी, लेकिन उनके शिष्यों को उन्होंने भेजा सब जगह, कोई देश का कोना छोड़ा नहीं। ये कैसा महापुरुषों का जीवन है। किस प्रकार से हम लोग को उद्धार करने के लिए नवदीप धाम परिक्रमा में कैसी भक्ति है। भक्ति किसको बोलते हैं। नवदीप धाम परिक्रमा में जब परिक्रमा निकली है, प्रभुपाद साथ में है, वहाँ के जो गोस्वामीगण हैं वो पसंद नहीं करते हैं कि ये चैतन्य गौड़ी मठ का प्रचार हो, क्योंकि वहाँ अभी भी है, वहाँ पर वो अगर बिगड़े का दर्शन करना है तो 5 रुपये प्रणामी देनी पड़ेगी, तब तो दर्शन कर सकते हो, बिना प्रणामी दिए दर्शन नहीं कर सकते। कई मंदिरों में 5 रुपये देंगे, पर्ची बनेगी, तब अंदर में जाकर दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो गेट से ही बाहर कर देते। तो सबको आमदन में फर्क पड़ेगा। एक प्रभुपाद परिक्रमा शुरू कर दिए हैं, बहुत शिष्य हो जाएंगे, तो उसको उनकी परिक्रमा को भंग करने के लिए बहुत पत्थर ईट पत्थर सब छतों पे इकट्ठे करके रखे थे। जब परिक्रमा वहाँ आई तो धड़ाधड़ मारना शुरू किया। भक्ति प्रज्ञान के केशव गोस्वामी महाराज प्रभुपाद को वहाँ से निकाल के उनका संन्यास ले खुद पहन के बैठ गए और प्रभुपाद को सारा कपड़ों में निकाल दिए। ये सब घटनाक्रम हो गया। अखबारों में खबरें छप गई कि अभी भी जो है जगाई मधाइयों की कमी नहीं है। जैसे जगाई मधाई जो है वो नित्यानंद प्रभु को प्रहार किया था, ऐसे ही प्रभुपाद के ऊपर प्रहार किया है। आनंद बाजार पत्रिका में और अखबारों में समय खबर, बड़ी बड़ी खबर लग गई इस घटना की। सब जने प्रभुपाद को प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभुपाद पुलिस में रिपोर्ट कीजिए। पुलिस में रिपोर्ट नहीं करने से हम लोग यहाँ अगले साल भी परिक्रमा नहीं निकाल सकेंगे। इस साल जो हुआ है, अगले साल भी परिक्रमा नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि प्रभुपाद पुलिस में रिपोर्ट नहीं किया। बोला वो तो हमारा लाखों रुपए का काम कर दिया, 4 लाखों रुपए का काम कर दिया, इसलिए इतनी अखबारों में हमारी परिक्रमा की खबर छप गई है, वो हमारा लाखों रुपए का काम कर दिया। उनका दोष नहीं देख रहे हैं। तो साधु का कैसा चरित्र होता है, वो हमारा क्या लाभ किया है वो देख रहे हैं, इसमें लाभ है हमारा। मठ में जब इतने शिष्यों को, बहुत शिष्य हुए, मठों की अवस्था कैसी थी तो सुना हमारे कुछ बात बृहस्पति महाराज से। अपने मठ की अवस्था सुना, ऐसी चैतन्य मठ की भी थी। चैतन्य मठ में भी ऐसा ही व्यवहार था, हमारे अपने मठ में भी, श्री चैतन्य गौड़ी मठ में भी ऐसा ही था। बृहस्पति महाराज के मुझसे सुनिएगा, बोले जब दाल डालते थे ना, दाल का दाना नहीं देख सकते थे उसमें, और पत्तल के ऊपर चावल में दाल डालते थे, दाल बह जाती थी। केले का पत्ता होता था, उसमें पत्तल भी नहीं होता था, पत्तल के लिए पैसे नहीं होते थे, थाली के लिए पैसे नहीं थे, पत्तल कहाँ से कोई देगा। अभी तो मठों में जाओ पत्तल लग जाते हैं बढ़िया से। वो जो ब्रह्मचारी खाएंगे उनके पास थाली भी नहीं थी, केले का पत्ता जो है वो ले आते थे, केले के पत्ते में भोजन होता था। बोले जो दाल डालते थे वो सारी दाल बह जाती थी, दाल भी नहीं रहती थी उसमें खाने की।
पतली पानी होता था, दाल नहीं होती थी उसमें। दाल सिर्फ देखने मात्र को दाल बोल सकते हैं। बहुत कष्ट, थोड़ा कष्ट नहीं, खाने को साधन नहीं था। बोले एकादशी होती थी तो एक केले के 4 भाग करते थे, एक एक ब्रह्मचारी को वो चौथा हिस्सा जो है मिलता था। और जैसे अभी हम लोग मठ में जाते हैं एकादशी में, भरपेट खा के आते हैं, ये कथा नहीं थी। दो चार टुकड़े आलू के मिलते थे। ऐसे कष्ट में रह करके जीवों का मंगल साधन करना, खुद इतने प्रकार का कष्ट उठा के जीवों का मंगल साधन करना, ये बिना प्रेम के संभव है? और उनको जिन्होंने भेजा है, किन्होंने? भगवान की कृपा मूर्ति है, कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, दीनन करुणा निधान। चाहे गुरुदेव हैं, चाहे प्रभुपाद हैं, चाहे परम गुरु महाराज हैं, कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति। कृष्ण कृपा इस रूप में आई है, कृष्ण कृपा करके भेजा है अपने जन को, जीवों का उद्धार करने के लिए भेजा है, प्रेम नहीं है। ये भगवान का जो प्रेम में दर्शन है, ये जो लोग भक्ति करते हैं वो देख पाते हैं। तो भगवान का दर्शन ही उनको होता है। भगवान इतने प्रेम में है। जो लोग भक्त, यहाँ सारा जितना प्रसंग आ रहा है, माधवपुरी पाक का प्रसंग हम लोग ने सुना, एक ब्राह्मणों का प्रसंग सुना, साक्षी गोपाल का प्रसंग सुना। जो उनको थोड़ा प्रीति किया है, उनका नाम किया है, उनका गुणगान किया है, उनके ऊपर विश्वास किया है, उनके ऊपर निष्ठा से उनकी सेवा किया है, भगवान उनके प्रति कैसे कृपामय है। गोपाल मूर्ति धर के माधवपुरी पाक को स्वयं दूध देने आ गए, दूध खाओ, प्रेम नहीं है? कि किसको अनुभव होता है? जो भक्त होते हैं उनको अनुभव होता है। ये जो कथा यहाँ बोल रहे हैं, किंतु वास्तविक पक्ष प्रेम में भगवत स्वरूप बाह्य विषय ज्ञान दृष्टि है ना। बाह्य ज्ञान से बाहर की जिनका ज्ञान है, जिनको बहुत भोग में और कर्म में बुद्धि है, वो नहीं देख पाते हैं भगवान कितना प्रेम जीवों को करते हैं, तो उनको ये दर्शन नहीं हो पाता है भगवान कैसा प्रेम है उनका। जिन्होंने कोई गुरु जी की कृपा पाई है वो जान सकते हैं गुरु जी का कैसा प्रेम है। सब शिष्यों के, एक शिष्य के प्रति नहीं। हम लोग मायाबद्ध अवस्था में फंसे हुए थे, अभी भी छूट नहीं पाए हैं, लेकिन गुरु जी एक एक स्टेप चलाते 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 कहाँ तक ले आए हैं, कहाँ पे हम थे। अपनी कथा पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो ये असंभव कथा लगती है कि मेरे जैसा जना जो है भजन कर सकता है। मैं स्पष्ट बोल दिया था, मैं शर्मोशर्मी की बात नहीं। हमारे कजिन हैं, जेठा के लड़के, ताया जी के लड़के रमेश सेवक, उनके घर में साक्षी गोपाल जी का कीर्तन था, पाठ था। तो जैसी भी इस्कॉन की परंपरा है, वो सबको बाद में बोलते हैं आप लोग नाम की प्रैक्टिस करो। बाद में नाम की प्रैक्टिस करते करते जब आपका जो दोष है, जो निषिद्ध है, वो छूट जाएंगे, फिर हर नाम ले सकते हैं। तो जब उन्होंने सबको माला देनी शुरू करी, सब जने आप माला लो, 16 माला हर नाम करोगे ना? हाँ करेंगे, लाओ दे दो। 16 माला हर नाम करेंगे? हाँ करेंगे, दे दो। सब जनों ने हमें घर की सब ने माला ले ली। मैं एक ऐसा भी जो बोला नहीं, हर नाम भी नहीं करूँगा, माला भी नहीं करूँगा। ऐसे अधम जन के ऊपर जो बोल रहा है मैं हरि नाम भी नहीं करूँगा, मैं माला भी नहीं लूँगा,
उसको भजन करा सकते, कौन करा सकते हैं? जिनके हृदय में प्रेम नहीं है वो करा सकते हैं। अपने प्रेम द्वारा खींच के लेगा। ऐसे प्रभुपाद अपने प्रेम द्वारा कितने उनके शिष्य हुए, कितने शिष्य हुए, उस प्रीति के द्वारा उनको अपने पास खींच के ले गए। प्रेम था, शिष्यों के प्रति कैसा वात्सल्य था और भक्तों के प्रति कैसा वात्सल्य। एक एक जने के मंगल का साधन, जिनको प्रेम है वो प्रेम दे सकते हैं। मद्रास में वो दूसरे के अंदर प्रेम जागृत कर सकते हैं, वो दूसरे के अंदर कृष्ण भक्ति जागृत कर सकते हैं। प्रभुपाद की वाणी है ये। मद्रास में प्रभुपाद प्रचार में गए थे, बंगला में भाषण दे रहे हैं। तो एक जना स्टेज पर आकर उनके पास में आकर बोलता है, यहाँ तो कोई बंगला नहीं समझते हैं सब, आप अगर इंग्लिश में बोले आप तो इंग्लिश में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोले तो ठीक होगा। लेकिन प्रभुपाद बंगला में ही भाषण करते रहे। दोबारा प्रभुपाद को टोका जो है अगर इंग्लिश में कर। प्रभुपाद वहाँ पे कथा बोला, भाषा से भक्ति का प्रचार नहीं होता। किसी को कोई भक्ति करेगा, कोई भजन करेगा, तो किस भाषा से बोला जाएगा उसको समझ में आ जाएगी कथा, वो भजन करेगा। तो भाषा से भक्ति का प्रचार नहीं होता है। भक्ति से भक्ति का, जिनके हृदय में प्रीति है वो दूसरे को प्रीति में दे सकते हैं। याद आती है गुरु जी की कथा। गुरु जी जब यहाँ विदाई लेते थे और यहाँ से सम्मेलन के बाद जाते थे, तो कैसा उनका व्यवहार था, कैसा उनका भाव था, कैसा उनका भक्तों के साथ में संबंध हुआ था। महामंत्र कीर्तन चलता रहता था। गुरु जी गाड़ी में बैठ गए हैं, महामंत्र कीर्तन चल रहा है, साथ में जितने भक्त चल रहे थे। मैं तब शुरू में नया नया जाना शुरू हुआ था, मेरा तो भाव नहीं था, लेकिन मैं देख के हैरान हुआ, सब रोते क्यों हैं भाई? तो सब रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? गुरु जी भी रो रहे हैं, भक्त भी रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं भाई? हमारा तो ऐसा संबंध नहीं था, भाव नहीं था, और हृदय भी कठिन था, संसारी भाव था। वो प्रेम की कथा नहीं जानते थे, देखी भी नहीं थी। तो प्रेम से प्रेम उत्पन्न किया यहाँ पर। गुरु जी यहाँ हमारे नरेंद्र गुप्ता जी के घर में रुकते थे। तो माता जी लोग गुरु जी के लिए भोजन तैयार करेंगे, जो और लोग साथ में हैं उनके लिए भोजन तैयार करेंगे। तो बच्चों को गुरु जी के साथ में खाट में उठाते थे, गुरु जी का ध्यान रखना, हम जरा भोजन, गुरु जी ध्यान रखते थे। ये प्रेम होने से रख सकते हैं। मैं तो बड़ा महात्मा हूँ, मेरे को बच्चे खिलाने को दे गए हैं। तो बच्चे गुरु जी की गोद में खेल के बड़े होंगे, उनका भक्ति होगा, वो सब भक्त हैं। जो बच्चे गुरु जी की गोद में खेल करके बड़े हुए हैं वो सब ये जो गुरु जी की गोद में खेले हैं बच्चे, वो निश्चित रूप से भक्त हैं। वो स्नेह जिन्होंने लाभ किया है। ऐसा ही गुरु जी को देखा दिल्ली में। गुरु जी जब दिल्ली में रहते थे तो सब जने शाम को जब प्रणाम करने जाते थे ना, तो पाड़े के बहुत सारे, उस मोहल्ले के बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल के बच्चे गुरु जी को प्रणाम करने आते।
गुरु जी सबको और बच्चों को विशेष रूप से बहुत स्नेह करते थे। तो बहुत बच्चे जो है वहाँ पर आते थे, गुरु जी उनको बहुत स्नेह करते थे। वो गुरु जी के स्नेह को पा करके वो बच्चे आज सब भक्त हो गए, सब तकरीबन सबका ही हरिनाम दीक्षा हो गया। और अभी मठ की तरफ से प्रचार करने के लिए बाहर कीर्तन करने बहुत लड़के जाते हैं, वही बच्चे और सब बड़े हो गए। तो प्रेम द्वारा प्रेम जागृत होता है। जिसके अंतर में प्रेम है वो दूसरे को दे सकता है। भगवान प्रेममय हैं। जो जीव उनको थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं, भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। ये दर्शन जो है भक्ति के बिना, जो लोग भक्ति से भगवान की सेवा करते हैं वो भगवान का अनुभव लाभ करते हैं। अनुभव के द्वारा भगवान की प्रतीति होती है। अनुभव से भगवान को जाना जाता है, भगवान कैसे हैं। गुरु जी सर्वज्ञ हैं। ये कथा हम लोग गुरु जी को देख के बोल सकते हैं? देख के बोली जाती है? नहीं बोली जाती। गुरु जी ऐसा ही संसार। एक दिन गए हमारे यहीं जलंधर के भक्तों के घर में कीर्तन था। गुरु जी जाकर उनसे पूछते हैं तुम्हारे बेटे कहाँ हैं? दोपहर का टाइम था, कीर्तन था, घरों घरों में पांडे जी कराते थे कीर्तन। तो दोपहर के टाइम में कीर्तन था, पाठ था। गुरु जी कथा बोलेंगे। ये सुबह में होता था 10-11 बजे, 10 साढ़े 10 बजे शुरू होकर। तो जब गुरु जी उनके घर में गए, मेरे सामने भी बैठे, गुरु जी के तो घर के मालिक हमसे पूछते हैं तुम्हारे बेटे कहाँ हैं? तो दुकान पे हैं। ये जो बात है दुकान पे हैं बेटे, तो कहाँ है उनका मन? कहाँ है उनका मन? धन में है, गुरु जी में उनका श्रद्धा नहीं है। ये कथा को कौन जानता है? गुरु जी जानते हैं। गुरु जी इतनी बात से उनकी सब कथा समझ लिया उनके अंदर में क्या है। और वहाँ 1 घंटा जो कथा हुई वो इसी कथा के ऊपर हुई कि अर्थ के पीछे दौड़ते दौड़ते जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो धन के पीछे दौड़ते दौड़ते जीवन व्यर्थ हो जाएगा, इसके लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है। मनुष्य जीवन मिला है जो वास्तविक अर्थ है, जो वास्तविक धन है, भगवान का प्रेम, जिसको पाने के बाद कुछ बाकी नहीं रहता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सब कुछ तो संसार के धन से कई बार इच्छा पूर्ति होती है, कई दफे विपरीत भी होता है। ये धन जो है विपदा का कारण हो जाता है। लेकिन जो धन पाने के बाद कुछ विपदा रहती नहीं, जो भगवान का प्रीति लाभ करते हैं, जो भगवान में प्रेम युक्त होते हैं, जो भगवान की भक्ति लाभ करते हैं, भगवान उनको इतना स्नेह करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, गुरु भी इतना स्नेह करते हैं, वो शब्दों में कथा नहीं हो सकती है। यहाँ त्रियुग नाम लिया है, तब त्रियुग करी कही विष्णु नाम, कलियुग अवतार नहीं शास्त्र ज्ञान। 3 युगों में, त्रियुग मतलब भागवत से यहाँ प्रमाण दिया है। इत्थम नित्य ग्रही देव
विष अवतारे लोकान विभावसी हंसी जगत्पतीयमान धर्मम महापुरुषम पासी युगानुवृत्तम छन्न कलो यद भवस्त्री युगो हथा सातम। श्रीधर स्वामी पाठी का कलो तू बद्ध रक्षणादिकम ना करोषि यत्तदा तम छन्नो अभवम अत स्त्रीषु युगेश्व विभावात् सा एवं भूतस्थम त्रिगम इति प्रसिद्ध है। कली काल में जो है उनका भगवान के रूप से अवतार नहीं, वो वध भी नहीं करते हैं, रक्षा भी नहीं करते। क्या कलो तू वध रक्षण आदिकम ना करोषि, वध रक्षा आदि वो नहीं करते हैं। तो कली काल में जो महाप्रभु भी प्रकट हुए हैं, किसी का वध नहीं किया है। क्या किया है? सबको प्रेम प्रदान किया है। उनके अंदर के जो दोष हैं, जो आश्रित दुष्प्रवृत्ति है, जिनके अंदर में जो दोष हैं, उन दोषों का नाश किया है। किसी का वध नहीं किया है। तो जो अवतार हैं वहाँ जो भगवत्ता प्रकाश करते हैं, विनाशाय च दुष्कृता, वो त्रियुग के अवतार जो है उस क्रिया को नहीं करते हैं, इसलिए उनका त्रियुग नाम जो है यहाँ दिया है। कल और याद करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च। भगवान प्रेम में है, भगवान के जन प्रेम में है। महाप्रभु के बारे में कीर्तन है, वही प्रेम ठाकुर हो रहा। वहाँ लिखते हैं तब निज जन परम बांधव संसार कारागार। तो संसार में जो हम लोग शरीर में आबद्ध अवस्था में बंधन में पड़े हैं, इसमें से कौन निकालेगा? जो बंधु है वो निकालेंगे। कौन है? तुम्हारे जो निज जन है। तो संसार कारागार से छुड़ाने के लिए भगवान अपने निज जनों को भेज देते हैं। वही जीव के परम बंधु हैं, वही परम मित्र हैं, वही उनके सब प्रकार मंगल विधान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। उनकी कृपा से ही मंगल होता है। जो उनका संग करते हैं, उनका संग लाभ करते हैं, उनसे प्रीति लाभ करते हैं, सब भाग्यशाली लोग हैं। श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद।
मेरा ठाकुर गोरा, मेरा ठाकुर ठाकुर गोरा, प्रेमेर ठाकुर गोरा, मेरा ठाकुर गोरा, मेरा ठाकुर गोरा। प्राणेर यातना विभक्त विना, ऐकी आपन आहारा। प्राणे यातना किमकवना, ऐकी आपन आहारा। प्रेमेर ठाकुर गोरा, प्रेमेर ठाकुर गोरा, मेरा ठाकुर गोरा, मेरा ठाकुर गोरा। यार बली एक जगतरी, अरे छेदेना जगते हमारे। यार बाली मौज करे लटाए, इन्हें जीने ना जग पे हमारे। दीना परे कहते से कथा, इतनी न परे कहते से कथा, किद दुख हरि सारा, किद दुख हरि सारा। किते दुख है सारा, किते दुख है सारा। तुम्हार भजने न जननी धरती, जड़मो ने मत सदा दूरमती। तुम्हारा भजने न जनी मराठी, जड़ मोहे मत सदा दूरमती। विषय काछे ठेके ठेके आम्ही, विषय रखाचे ठेके ठेके आम्ही, हैनो विषयी तारा, हैनो विषयी तारा। हैनो विषय तारा, हैनो विषय तारा। यामी केन ये असये, ऐसे छिए खाने ते कथा कखनो नहीं मानी मानी, के अमी कहना ने ऐसे छिए खाने ते कथा कखनो नहीं मानी माने। कखनो भोगीर कखनो त्यागीर, कखनो भोगेर कखनो त्यागेर, चलनाहि मन नाचे, चलनाहि मन नाचे। चलनाई मन नाचे, चलनाई मन नाचे। बंगला गीती है, समझ में ठीक से नहीं आएगी। क्या बोला है? के आमी कहनो जे ऐसे चाहिए करना। मैं कौन हूँ? इस धरती पे मेरा जन्म क्यों, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? ये मनुष्य जन्म लेके हम लोग आए हैं, क्यों आए हैं? से कथा कखनो नहीं भावे मन, ये मन में कभी चिंता ही नहीं होती हम किस लिए मनुष्य जन्म मिला है। ये कथा मन में नहीं आती है। कभी तो भोग के पीछे भागते हैं, और जब भोग नहीं मिलता है तो उसे छोड़ो। अभी कोई सुख नहीं देगा, किसी भोग करना मतलब दूसरों से सुख की आशा रखना, तो दूसरे सुख नहीं देंगे तो इनको छोड़ दो। हमको उनकी सेवा करनी है, कथा मन में नहीं आती। हमारे मन में ये बात नहीं आती, हम सेवक हैं, भगवान के सब जन हैं, भगवान की सबको जो है सुख देने के लिए हमारा जीवन है। जो दूसरे को सुख दे पाते हैं, जो दूसरे का हित कर पाते हैं, उनका ही जीवन सफल होता है। कथा मन में नहीं आती। या तो तुम मुझे सुख दो, अगर मुझे सुख नहीं दोगे तो हम तुम्हें छोड़ते हैं।
ये कथा बोली, कखनो भोगे कखनो त्यागे छलन आए मन नाते। मन में कथा नहीं आती, हम भगवान की सेवा करें, भक्तों की सेवा करें। सिगति हईबे कखनो भाविना हरि भक्त काछेयो याईना। की गति हई में कखनो भाविना हरि भक्त काछेयो याईना। हरि मुखे कुल प्रणयत हरि विमुखे कुल प्रणयत। हमते सब आरे, हमते सब आरे। हमते सब आछे, हमते सब आछे। श्री गुरु कृपाए भेगेছে সপনা, বুঝিছি এখানা তুমি আপনা। की गुरु कृपाয় ভেঙেছে সপান, বুঝেছি এখন তুমি আপন। তব নিজ जना परम बांधव, तब निज जन परम बांधव। संसार मारा तारे, संसार मारा तारे। संसार सारा कारे, संसार कारागारे। आरना भजीव भक्त पद बिनु, हेरा तुझ चरणे शरण रहीनु। आरना भजीव भक्त पद बिनु, रातु चरणे शरण लईनु। हार बिना माया जाल हते, उद्धार हे नाथ माया जाल हते। दासे केशे नारे, दास केशे नारे। हे दासे रे केशे धारे, हे दासे रे केशे धारे। मातकी ये तुम्ही कृपा करनाती, जगाई माधाई छिलये पातकी। पत की रे तुम्ही कृपा करना की, जगाई माधाय छिल दे पातकी। कहाते नेची प्रेमेर ठाकुर, ताते देने की प्रेम ठाकुर। पापी के अवतार तुम्ही, पापी के अवतार तुम्ही। पापी के अवतार तुम्ही, पापी के अवतार तुम्ही। आम्ही भक्तिहीन दीनवंचन, अपराधीशी रे दावतो चरण। आम्ही भक्तिहीन दीनवंचन, अपराधीशी रे दाऊ चरण। तुम्हारा भय श्रीचरणे चिर, तुम्हारा भय श्रीचरणे चिर। शरणाई तुम्हारी, शरणाई तुम्हारी। शरणलाई तुम्हारी, शरणलाई तुम्हारी। ठाकुर तोरा, त्रिविध ठाकुर तोरा। हे मेरा ठाकुर तोरा, हे मेरा ठाकुर तोरा। जीवों का, पापियों का भी उद्धार संभव है। महाप्रभु इसीलिए धराधाम पर आए हैं। श्री गुरु कृपाए भेंगे से स्वप्न
संसार में जो भोगों में पड़ा था, इसको उच्च कथा समझ रहा था मैं कि संसार में धनी होना, संसार में बहुत सारे ऐश्वर्यों का होना, बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी कोठियों का होना, इसको इस स्वप्न में था मैं। ये स्वप्न राज की कथा है, ये असल कथा नहीं है। इस स्वप्न में ही चला जाता है जीवन। तो गुरु की छाए महंगे से स्वप्न बूझे सी हम सुनिए। जीव सिर्फ सुख लाभ करने के लिए, और ये पूज्य निश्चिंतन महाराज बोलते थे, जीव की जितनी क्रिया है, मनुष्य की जितनी क्रिया है, 3 चीज़ों के लिए होती है। जो कुछ भी करे उसको 3 कारणों से या 3 वस्तु प्राप्त करने के लिए उनकी सब चेष्टा होती है। प्रथम कथा, वो कोई मरना नहीं चाहता है, वो सब जीवन प्राप्त करने के लिए चेष्टा करते हैं। मरना कोई नहीं चाहता, सब समय अमर रहें। और दूसरी चेष्टा जो करते हैं, ज्ञान से निकलकर अज्ञान से निकलकर ज्ञान में जाने के लिए चेष्टा करते हैं। और तीसरी कथा होती है, दुख से निकलकर फिर सुख में जाने के लिए चेष्टा करते हैं। हमारे दुख छूट जाए, सुख प्राप्ति हो। तो सुख की प्राप्ति कैसे होती है, सुख में वस्तु क्या है? वो आत्मा और परमात्मा सुख में है। ये मृत्युशील अवस्था से मृत्यु रहित अवस्था में कैसे पहुंच जाते हैं? मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं है। और हम लोग आत्मा है, शरीर हमको मिला हुआ है, लेकिन हम दोनों को गड़बड़ कर दिया है। शरीर को ही मैं बुद्धि करते हैं, मैं शरीर, इस शरीर के मरने को अपना मरना समझते हैं, और ऐसा ही होता है। तो भजन करके हम अपनी आत्मा को अलग करें ये शरीर से। शरीर मरने वाला है, हम चलने वाले, हम भजन करेंगे, हमारा कोई अमंगल नहीं है। जो नाम करते हैं उनकी आत्मा जहाँ भी चली जाए उसका सब जगह मंगल हो। तो संसार में तुम्हारा उसकी गति हो। भगवान गीता में बोल दिया, अर्जुन पूछा है इस बात को, जिनका योग पूरा नहीं होता है, जो इस जन्म में भगवान की सिद्धि, भगवान की भक्ति प्राप्त करके उनके धाम को नहीं जा पाते हैं, वो क्या बादल के टुकड़ों की तरह छिन्न भिन्न होकर के नष्ट हो जाते हैं? तो भगवान वहाँ बोलते हैं, नहीं, उनका किसी काल में कोई जो है दुर्गति नहीं हो सकती। जो थोड़ा भी भजन करते हैं उनकी दुर्गति नहीं हो सकती है। अगले जन्म में वो सब पुण्यों को भोग करके जो उन्होंने भजन किया है वो पुण्य होते हैं। वो सब ऊंचे लोगों में सुखमय अवस्था को भोग करके दोबारा जो है धराधाम पे आके उनको मैं धनी लोगों के घर में और ज्ञानवान लोगों के घर में उनको जन्म प्रदान करता हूँ, दोबारा भजन कर सकते हैं। अगले श्लोक में जो बोलते हैं, उनको भक्त के घर में जन्म प्रदान करता हूँ। लेकिन ये बहुत सुदुर्लभ है, आसानी से भक्त के घर में जन्म नहीं होता है। जिनका भजन इस जन्म में ऊपर के लेवल में पहुंच गया है, जिनकी भजन करने की चेष्टा पक्की हो गई, निष्ठा पक्की हो गई, उनका भक्त के घर में बचपन जन्म जो है लाभ होता है। तो भगवान का भजन करने के लिए मनुष्य शरीर है। ये नित्य अवस्था को लाभ करना, अपनी आत्मा को अलग करना शरीर से भजन के द्वारा होता है। सुनते सुनते और नाम करते करते ये कथा प्राप्त होती है। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। उनका नाम करते करते दुख से निवृत्ति हो जाती, सुख अपने आप आ जाते हैं। उनकी कथा सुनते सुनते सुख अपने आप आ जाते हैं। जो लोग उनकी कथा सुनते रहते हैं उनके जीवन में सुख के लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ती, सुख अपने आप आ जाता है। और जो ये सुनेंगे कुछ ना कुछ से ज्ञान लाभ होगा। अच्छा कल महामंत्र करो, करुण महामंत्र करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय श्री गुरु गौरांग हरि का विधारी की जय, श्री राधा मदन मोहन पंच तत्व गौर चैतन्य महापुरुष श्री राधा गोविंद देव जी की जय, श्री गिरधर गोपाल जी की जय। जय नित्य लीला पुष्कर पुष्पादों विष्णुपाद भक्ति वल्लभ श्री गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। जय नित्य लीला पुष्कर पुष्पादों विष्णुपाद भक्ति दहित माधव गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। श्री गौर किशोर दास भगवान महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास भगवान महाराज की जय। रूपान गुरुवर की जय। गोस्वामी गण की जय। पंच तत्व श्री गौर हरि की जय। श्री राधा मदन मोहन श्री राधा श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। नवदीप धाम की जय। नीलाचल धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। भुवन मंगल से हरि नाम संकीर्तन की जय। गंगा जमुना सरस्वती देवी भक्ति देवी वृंदा देवी की जय। सर्वे विनाशकारी सिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्री चैतन्य चेतामृत की जय। श्रवणकारी भक्ति बिंद की जय। अद्वैत सीता देवी की जय। सभी आविर्भाव की जय। परम उत्पाती दंडी स्वामी भक्ति पुरी गोस्वामी महाराज की जय। परम उत्पाती दंडी स्वामी भक्ति गोस्वामी महाराज की जय। परम उत्पाती दंडी स्वामी भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। पूज्यपाती दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूज्यपाती दंडी स्वामी भक्ति सौरभ आचार्य महाराज की जय। निखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ी वर्तमान आचार्य पूज्यपाती दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूजनीय मठवासी भक्त बिंद की जय। समागत भक्त बिंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। गौर प्रेमानंद वांछा सब वैष्णव जय युक्त हो प्रसन्न हो आनंद युक्त हो और